हेलो बच्चों, कैसे हो? हमने सेकंड चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज सोल्व कर रखे हैं। और तुम लोगों को तो ऐसा ही होता होगा कि ये देखो सर आ गए फिजिक्स के, अब वापस न्यूमेरिकल लेकर आ गए, तो आज कुछ अलग करते हैं। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो सोल्व किए ही हैं। आज का जो स्टार्टिंग है वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। आज एक स्टोरी सुनते हैं कि एक गांव में एक मुल्ला नसरुद्दीन रहता था और उसकी उस गांव में किराने की दुकान थी कि वो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेचता था और सब लोग उसके पास से चीज़ें खरीदने आते थे क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। जो भी चीज़ रखता था वो अच्छी क्वालिटी की और बहुत सारी चीज़ें भी रखता था। तो सभी लोग वहाँ पर ऐसे चीज़ें खरीदने के लिए आते थे, लेकिन वो क्या बोलते थे, जो भी चीज़ खरीदने आए चीज़ लेकर जाते थे और फिर बोले कि पैसा जो है वो आज नहीं कल देंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन सोचता था चलो कोई बात नहीं, उससे पैसा कल ले लेंगे। दूसरे दिन वही पर्सन ऐसे कोई भी चीज़ खरीदने आए, मुल्ला नसरुद्दीन दे देता था और वही पर्सन बोलता था आज नहीं कल दे देंगे। सोचता था चलो आज नहीं तो कल पैसा तो देगा। ऐसे सभी गांव के लोग ऐसा ही करते थे कि सब लोगों को पता चल गया तो सब लोग बोले आज हमारे पास पैसा नहीं है, कल दे देंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला चलो कोई बात नहीं कल दे देंगे। ऐसे करते करते उसके पास जो भी स्टॉक था ऐसे वो भी खत्म हो गया। उसने जो भी इन्वेस्ट किया था वो भी धीरे धीरे उसका पैसा जो है वो खत्म होने लगा। तो फिर वो नई चीज़ें लाएगा कहाँ से किसी को ऐसे देने के लिए? तो फिर वो सोचता रहा कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बहुत मुसीबत में आ गया। अब मैं जो ये दुकान है किराने की वो बंद भी नहीं कर सकता, अगर बंद कर दें तो पैसा तो पूरा डूब जाएगा। तो ऐसे सोचते सोचते गांव के बाहर निकल गया और वहाँ पर एक रिवर थी और वहाँ पर ऐसे एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे वो ऐसे बैठा और सोचता रहा कि मैं क्या करूँ। तो वहाँ से एक साधु महात्मा गुजरे और उसने देखा कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ मुसीबत में तो है। तो उसने पूछा महात्मा ने कि क्या हुआ? तो बोले कभी मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन है, मेरी किराने की दुकान है, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है अभी। तो महात्मा ने एक ही झटके में उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। उसने एक स्टेटमेंट लिख के दिया, बोला कि अपनी दुकान पे लगा देना और तुम्हारी दुकान चलने लगेगी। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, अब इतना सारा कुछ मैंने किया है। तो महात्मा ने बोला है तो कुछ तो ऐसा सोच के बोला होगा, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। उसने वो जो लिखा हुआ जो प्लेट थी वो ऐसे दुकान पे लगाई और दूसरे दिन उसने अपनी किराने की दुकान ओपन की और उस प्लेट में लिखा था आज नकद कल उधार। जो भी लोग आए चीज खरीदने के लिए और जैसे ही वो प्लेट पढ़ते थे बोले आज नकद कल उधार, तो सोचते थे चलो आज पैसा दे देंगे कल उधार दे देंगे। तो ऐसे पैसे देके चले जाते थे। दूसरे दिन वही पर्सन आते थे और बोलते कि पैसा, तो मुल्ला नसरुद्दीन वो प्लेट दिखाता था कि आज नकद कल उधार। तो बोले चलो कल उधार ले लेंगे। ऐसे करते करते उसकी दुकान चलने लगी। तो इसका जो भी हमें कुछ इससे सीख लेनी है वो है कि कल कभी नहीं आता, जो करना है वो हमें आज करना है। तुम पढ़ाई में सोचोगे कि आज नहीं कल कर लेंगे,
आज का जो होमवर्क है वो कल कर लेंगे, तो फिर दूसरे दिन का होमवर्क आएगा, बोलेंगे अब तो कल कर लेंगे, तो कल तो कभी नहीं आता बच्चों, है ना। जो है वो आज ही है, तो आज नकद कल उधार, आज का आज ही खत्म करो, कल की तो देखी जाएगी। ऐसे करोगे तो तुम्हारे जो भी ऐसे चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल्स है, थियरीज है, सब क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग विथ ऑल सब्जेक्ट्स। कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो तो हम डाउट सॉल्विंग में सॉल्व भी कर देंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन तुम्हें करना है आज नकद कल उधार, और इसीलिए आज भी हम पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे। अब कल तो कभी आती ही नहीं है। तो चलो आज चालू करते हैं एक्सरसाइज के नंबर 8 से 2.8, जिसमें हमें एक बोला हुआ है कि तुम्हें कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग दे दे और एज ए कोई स्केल दे दे, मीटर स्केल, then how can you estimate the thickness width of the thread? कि चलो अब ऐसा बोला है कि तुम्हें कोई भी एक ऐसा थ्रेड दे रखा है और समझ लो कि यही कोई ऐसी मीटर स्केल है तुम्हारे पास, मतलब स्केल है, और कोई भी एक थ्रेड तुम्हें दे रखा है और बस इतना ही तुम्हारे पास है, और पूछा है हाउ कैन यू एस्टिमेट द थिकनेस, मतलब डायमीटर, विड्थ ऑफ द थ्रेड, कैसे करोगे? तो जो भी तुम्हारे पास ऐसे मीटर स्केल है उसके ऊपर के पॉइंट से इसको बाउंड करना चालू करो। और बाउंड कैसे करना है? वेरी क्लोज, ऑल द टर्न्स शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होगा कि अगर तुम सोचो ये तुम्हारे पास जो भी ऐसी गिवन लेंथ ऑफ द रोड है और उसके आसपास तुम्हें ऐसे जो थ्रेड है उसको बाउंड करना है, बट ऑल द टर्न शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसे दूर 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 नहीं करना है, बहुत ही ऐसे उसको टच, सभी टर्न्स उसको एक दूसरे से टच होने चाहिए। तब जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स, और जितनी लेंथ में तुमने ये बाउंड किया है वो लेंथ, डिपेंडिंग ऑन द थ्रेड तुम जैसे बाउंड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करो एंड एज ए लेंथ कैलकुलेट करो। अब जो भी ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ से रिलेटेड तुम्हें जो भी ऐसे दे रखा है, तब इसको बोल देंगे हम कि जो भी लेंथ है उसको नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो जैसे तुम जो भी लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें जितने की ऐसे डिवाइड करोगे, ये हो जाएगी विड्थ ऑफ द, अदरवाइज बोल देंगे इसको ईच टर्न, विड्थ ऑफ द ईच टर्न। विड्थ ऑफ द ईच टर्न वही हुआ तुम्हारा डायमीटर। जस्ट कंसीडर ये जो लेंथ तुमने की है सपोज 10, और उसके अंदर सपोज तुमने 20 टर्न्स कर दिए ऐसे, तो एक टर्न जो होगा वो कितने में होगा? 0.5 में, और 0.5 जो भी तुमने यहाँ पर लेंथ मीटर में ली है, सेंटीमीटर में ली है, उस हिसाब से जस्ट कंसीडर 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर ईच टर्न। अब ईच टर्न मतलब उसी की थिकनेस हो गई। क्लियर? तो जैसे तुम्हें बोले कि अगर तुम्हारे पास थ्रेड और कोई भी स्केल है तो जस्ट डिवाइड द नंबर ऑफ टर्न्स विथ लेंथ, तुम्हें ऐसे
विड्थ ऑफ ईच टर्न, मतलब वही हो जाएगा इसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ द थ्रेड। चलो ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि जो भी ऐसे स्क्रू गेज के अंदर द पिच इज 1 मिलीमीटर एंड इन सर्कुलर स्केल देयर आर 200 डिविजन्स, देन बाय टेकिंग 200 डिविजन्स यू कैन टेक रीडिंग मोर एक्यूरेटली। तो हमें पता है जितना लिस्ट काउंट होगा उतनी मोर एक्यूरेसी आएगी। इसका मतलब सेकंड के लिए बोल सकते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होगा इसका LC, तो क्या डिवीजन, तो 1 मिलीमीटर दिया और इसके नीचे 200, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, तो पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ये हो गया लिस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 0.005 जो भी है मिलीमीटर। तो मोर एक्यूरेट तो मिलेगा, लेकिन ये जो भी रीडिंग है वो ऐसे ऑब्जर्वेशंस में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो प्रैक्टिकली जो होगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, क्योंकि लिस्ट काउंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू डिविजन्स, नियरेस्ट डिवीजन इज 0.005 मिलीमीटर। कितना छोटा होगा वो देखने के लिए हमें कितना ऐसे कॉन्शियस होना पड़ेगा। ऐसे हमें रियल आई से तो दिखेगा भी नहीं, मैग्नीफाइंग लेंस लेना पड़ेगा, फिर भी उसमें डिफिकल्टी आती है ऑब्जर्वेशन में। तो ऐसे थियोरेटिकली बोल सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वी कैन get more accurate result, but practically it is very difficult to observe. Third, हमें कुछ दे रखा है कि जो भी पर्सन है वो ऐसे 5 रीडिंग्स ले रहा है और 100 ऑब्जर्वेशंस कर रहा है, then which one is trustable और why the 100 observations are not trustable? तो जितना हम ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करते हैं उतना हमें जो रीडिंग है वो मोर एक्यूरेट मिलेगा, एरर्स कम हो जाएगी। तुम कोई भी ऐसे, चलो मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ मेजर करो और एक ही बार में करोगे लेंथ, तो कई बार उसमें एरर्स आती है, कई बार थोड़ा रीडिंग ज्यादा भी तुम ऐसे ले लोगे या कम भी हो जाएगा ऐसे रीडिंग, लेकिन वही लेंथ वापस दूसरी बार मेजर करो, सेम थर्ड बार, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओगे तुम्हारी जो एरर्स की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। दैट्स व्हाई बाय टेकिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी कैन मिनिमाइज द एरर। दैट्स व्हाई द 100 ऑब्जर्वेशंस आर मोर ट्रस्टेबल देन द 5 ऑब्जर्वेशंस। ओके, नाउ अबाउट 2.9, जिसमें हमें कुछ ऐसे हाउस का फोटोग्राफ दे रखा है और वो ऐसे 30 mm थिकनेस वाली स्लाइड पर उसका एरिया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वो जो भी ऐसे प्रोजेक्टर से वो ऐसे दिया है, देन ऑन द स्क्रीन इट्स एरिया इज 1.55 मीटर स्क्वायर। देन व्हाट अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर? हमें तो लीनियर मैग्निफिकेशन यहां पर हमें दे रखा है एरिया, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इमेज जो है वो मीटर स्क्वायर में, इसलिए इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, then 1.75 10 to the power minus 4 meter square, then area of image that is 1.55 meter square, जो इतना है स्लाइड पर, प्रोजेक्टर से इतना ऐसे स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, तो हमें चाहिए
लीनियर मैग्निफिकेशन। तो पहले तो हमें एरियल मैग्निफिकेशन मिलेगा। देन रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन कि एरियल मैग्निफिकेशन, तो कोई भी मैग्निफिकेशन हो, लीनियर अदरवाइज एरियल मैग्निफिकेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स 1.55 डिवाइडेड बाय 1.75 10 टू द पावर -4। ये -4 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसका जो एरियल मैग्निफिकेशन मिलेगा वो होता है 0.8857 10 टू द पावर +4। ये एरियल मैग्निफिकेशन। हमें तो चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन तो एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी होगा वो प्रोजेक्टर से सेम ही वो एंगुलर होता है, सिर्फ लेंथ ही बड़ी होगी, ब्रेथ नहीं बड़ी होगी, ऐसा नहीं होगा। लेंथ ब्रेथ दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। इसीलिए लीनियर मैग्निफिकेशन अगर मैं बोल दूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। तो ये है अंडर रूट 0.8857 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4। अगर इवन है तो डायरेक्ट इसका रूट निकल जाएगा। इसका रूट चेक करो 0.8857 का, दैट इज 0.941, therefore it is 94.1 is the linear magnification। So 94.1 the linear magnification of the projector हम बोल सकते हैं। Now the next one is for the significant figures। तो significant figures जो है वो ऑलरेडी हमने अच्छी तरह से कर रखा है। अब इससे रिलेटेड अगर हम significant figures बोले तो जो भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि 2.10 उससे रिलेटेड फर्स्ट वन, द गिवन क्वेश्चन इज 0.007, तो उसके सिग्निफिकेंट तो 1 बोलेंगे। सेकंड 2.64 10 टू द पावर 24 केजी है, ग्राम है, डजंट मैटर, हमें तो सिर्फ सिग्निफिकेंट करने हैं, तो पावर भी कंसीडर नहीं करते हम। सिग्निफिकेंट इज 3। देन 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिग्निफिकेंट आर 4। 1 2 3 4 याद करते जाओ सभी रूल्स। सिग्निफिकेंट 6.320 का बोल देंगे 4। ऐसे ही 6.032 यूनिट है कुछ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके भी 4 हो गए। एंड 0.000632 मीटर स्क्वायर, देन ऑल्सो सिग्निफिकेंट R4। ये तो बहुत इजी है सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नंबर 11। देखो क्या दे रखा है हमें कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। जस्ट लिस्ट आउट। लेंथ L is equal to 4.234 meter. The breadth is 1.005 meter and the height is 2.01 centimeter. Here 2 are in meter, 1 is in centimeter. That we have to convert in meter.
जस्ट डिवाइड विद 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0201 मीटर। सभी के यूनिट सेम होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड कर सकते हैं। चलो अब बोला हुआ है हमें कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट एंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो एरिया हम बोलेंगे एरिया ऑफ द प्लेट। तो एरिया ऑफ द प्लेट अगर हम बोले कि यही हमारी प्लेट है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस मतलब उसकी हाइट, इसको लेंथ कंसीडर करो, ब्रेथ कंसीडर करो, और ये जो है वो हाइट उसकी, थिकनेस। देन सरफेस एरिया, तो यहां पर करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सिर्फ इसका ही एरिया आएगा। व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ दिस, तो बोलेंगे लेंथ इनटू थिकनेस। एंड व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ दिस, वो बोलेंगे ब्रेथ इनटू थिकनेस, है ना। और ये साइड होती है, उसकी ऑपोजिट साइड भी होती है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 2 बार आएगा, ऐसे ब्रेथ इनटू हाइट भी 2 बार आएगा। दैट्स व्हाई टोटल एरिया इज 2 LB BH and H into L. This is the total surface area of the plate. सभी वैल्यूज रखो। लेंथ 4.234 into 1.005 plus 1.005 into 0.0201 plus 0.0201 into 4.234, जो भी इसकी वैल्यू आए उसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तब इसका जो भी एरिया ऑफ द प्लेट आएगा दैट इज 8.72094, वी कैन से मीटर स्क्वायर। अब इसको हमें सिग्निफिकेंट के टर्म्स में लिखना है। देन जस्ट लुक एट द मिनिमम सिग्निफिकेंट, तो इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 3 है सिग्निफिकेंट। देन वी हैव टू राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट एज ए 3, इट इज 8.72 मीटर स्क्वायर। Then in terms of significant figures answer is 8.72 meters। ये हुआ एरिया। Also हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ द प्लेट। Then consider volume of the plate। Then volume of the plate is length into breadth into height। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4.234 into 1.005 into 0.0201, जस्ट मल्टीप्लाई और आंसर कुछ मिलेगा 0.0855 और 28917 समथिंग कुछ मिलेगा मीटर क्यूब में। एंड दिस इज आल्सो वी हैव टू राइट इन सिग्निफिकेंट टर्म्स। देन significant terms are 3, that's why it is 855 meter cube, क्योंकि ये significant 3 हुए, इसमें next digit 2 है, इसमें next digit 0 है, no need to wait, this is our answer, sorry 0.0855 meter cube in terms of the significant figures as a volume. Now about next number 12, just read it out question carefully for the number 12। क्या दिया है हमें कि कुछ भी है, इसमें हमें वेट लेना है, मेजरमेंट लेना है, और द मास ऑफ द बॉक्स गिवन, ऐसा बोल सकते हैं हम, mass of the box is 2.300 kg. Then
उसके अंदर ऐसे गोल्ड के 2 पीसेस रखे हुए, तो ऐसा बोल सकते हैं मास ऑफ द फर्स्ट पीस, मास ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू कितना दिया हमें 20.15 ग्राम। ये किलोग्राम, ये ग्राम, आइदर इसको ग्राम में करो या इसको किलोग्राम में करो, इसको किलोग्राम में कर देते विच डिवाइडिंग 1000। अगर 1000 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.02015 केजी। क्लियर? ऐसे ही मास ऑफ सेकंड पीस ऑफ गोल्ड that is 20.17 gram, just converting kilogram, that is 0.02017 kg। तब हमें चाहिए टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो सबको ऐड कर देना है। द टोटल मास इज इक्वल टू 2.300 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017 और इसको ऐड करो और हमें आंसर कुछ मिलेगा 2.34032 kg। अब इसको भी हमें सिग्निफिकेंट टर्म्स के अंदर लिखना है। तो सिग्निफिकेंट टर्म्स हर एक में देखो 4 सिग्निफिकेंट टर्म्स है, तो 4 सिग्निफिकेंट टर्म्स के अंदर हम लिखे तो ये आंसर मिलेगा हमें 2.340 kg। दिस इज इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट 4 है, सब एक के सिग्निफिकेंट 4 ही है, देन सिग्निफिकेंट इज 2.340। चलो अब एक और चीज हमें बोली है, कैलकुलेट द मास डिफरेंस ऑफ दिस 2 पीसेस। तो मास डिफरेंस ऑफ given 2 pieces is equal to, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 0.02017 माइनस 0.02015, ये आएगा 20000.0 kg। अब जो भी है वही उसका डिफरेंस लिखेंगे। अब इसके जो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा वो तो यहाँ पर ही कंसीडर करेंगे, तो यही उसका डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 13 जो ऐसे हमने बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी एक बार कि कुछ मेजरमेंट ऑफ पी गिवन एज ए क्यूब b square √c and d। √c को हम लिख सकते हैं c⁻² and d। Then we can say percentage error in p we can say delta p upon p into 100 is equal to, इसका क्या होगा 3 delta a upon a plus 2 delta b upon b plus 1/2 delta c upon c plus delta d upon d, और पूरा जो है उसको परसेंटेज में लेने के लिए मल्टीप्लाई विद 100। बस अब सभी की वैल्यूज रखो। इसका हमें दिया है 1%, इसका कुछ दे रखा है 3%, इसका कुछ दे रखा है 4% और इसका कुछ हमें दे रखा है 2%।
मैंने जैसे लिखा है ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें, इसके नीचे 3 × 1% करके लिखना है, 2 × 3%, 1/2 × 4। तो पूरी कैलकुलेशन करो, इसका होगा 3, इसका हो जाएगा 6 मतलब 9, इसका होगा 2 मतलब 11, और इसका होगा 2 मतलब 13% समथिंग कुछ इसका आंसर हमें मिलेगा। देन मेजरमेंट परसेंटेज एरर इन पी इज 13%। ऐसे कैलकुलेट करके पूरा लिखना है। मैंने जैसे किया है ऐसा नहीं, तुम्हें इसके नीचे पूरा स्टेप लिखना है। 3 × 1%, 2 × 3%, 1/2 × 4% × 2%। उसके बाद कैलकुलेट करो, इट इज 13%।